पिछले वीडियो में हमने एपिकल मेरिस्टेम के शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझा था। एपिकल मेरिस्टेम जिससे कि एक प्लांट बॉडी की प्राइमरी स्ट्रक्चर बनती है और जो प्रो मेरिस्टेम और प्राइमरी मेरिस्टेम दोनों को इंक्लूड करता है। शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था कि इसे समझाने के लिए काफ़ी थ्योरीज दी गई थी। उसमें से फर्स्ट थ्योरी थी एपिकल सेल थ्योरी, जिसे हॉफ मिस्टर ने दिया था और नागेली ने एडवांस्ड किया था, जिसमें एक सिंगल एपिकल सेल को ही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना गया था। सेकंड थ्योरी हिस्टोजन थ्योरी थी, जिसे हैंस्टीन ने दिया था। उसने शूट पैक्स में 3 हिस्टोजेंस बताए थे, डर्मेटोजन, पेरिब्लैम और प्लीरोम, जिसमें डर्मेटोजन से एपिडर्मिस, पेरिब्लैम से कोर्टेक्स और प्लीरोम से वैस्कुलर टिश्यू बनते थे। तीसरी थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी थी, जिसे श्मिड ने दिया था और जिसमें उसने 2 पार्ट्स बताए थे। आउटर पार्ट ट्यूनिका, जिसकी सेल्स में केवल एंटीक्लेनल डिविजन्स ही होते हैं, तथा सेंट्रल पार्ट कॉर्पस। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी में को पाफोम एंड चैन ने थोड़ा मॉडिफाई करके मेंटल कोर हाइपोथेसिस दी थी। फोर्थ थ्योरी थी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, जिसे डर्मन ने प्रपोज किया था और यह हैंस्टीन की हिस्टोजन थ्योरी का ही मॉडिफाइड रूप था, जिसमें उसने 3 लेयर्स को माना था, लेयर फर्स्ट, लेयर सेकंड एंड लेयर थर्ड। लेयर फर्स्ट से एपिडर्मिस, लेयर सेकंड से कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस और लेयर थर्ड से वैस्कुलर टिश्यू बनता था। फिफ्थ थ्योरी जो हमने स्टडी की थी वो थी एनवे इनिशियल और मेरिस्टेमी डी अटेंटी थ्योरी, जिसे बुवेट ने प्रपोज्ड किया था और जिसमें पेरिफेरल और सब टर्मिनल रीजन को ही रियल इनिशिएटिंग जोन्स माना गया था, जबकि जो टर्मिनल जोन था उसको रियल इनिशिएटिंग जोन नहीं माना गया और उसे वेटिंग मेरिस्टेम माना गया था। आज हम शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए जो डिफरेंट थ्योरीज दी गई है उनके बारे में देखेंगे और एक क्लाउज द्वारा एक क्वीसेंट जोन का कंसेप्ट है उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को भी समझाने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई है, जिनको हम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी नागेली ने दी थी और उसने बताया कि रूट के अपेक्स पर एक सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल पाई जाती है, जिससे इंटायर ग्रोथ होती है। इस सेल के 3 कटिंग फेसेस से लगातार सेल्स बनती है और रूट की बॉडी बनती है। रूट कैप इस के सेल के बेस से बनती है। सेकंड थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी। यह हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने प्रपोज्ड की थी और उसने भी रूट अपेक्स में 3 डिस्टिंक्ट हिस्टोजन को पाया। यह थ्योरी रूट शूट अपेक्स को समझाने के लिए दी गई हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ही है। इसमें जो 3 डिस्टिंक्ट हिस्टोजन्स पाए गए वो हैं डर्मेटोजन, जिससे एपिडर्मिस बनती है, पेरिब्लैम जिससे कोर्टेक्स बनता है, प्लीरोम जिससे
वैस्कुलर सिलेंडर बनता है। हैबरलैंड ने डर्मेटोजन के लिए प्रोटोडर्म, पेरिबलम के लिए ग्राउंड मेरिस्टेम और प्लीरोम के लिए प्रोकैम्बियम टर्म का इस्तेमाल किया। थर्ड थ्योरी है कॉर्पर कापे थ्योरी। इस थ्योरी को शूप ने प्रपोज्ड किया था और उन्होंने बताया कि रूट के अपेक्स में सेल्स दो प्लेन में डिवाइड होती है। वो रीजन जिसकी सेल्स में इन्वर्टेड टी टाइप डिवीजन पाए जाते हैं उसे कॉर्पर या कैप कहते हैं, और वो रीजन जिसकी सेल्स में स्ट्रेट टी टाइप डिवीजन पाए जाते हैं उसे कापे या बॉडी कहते हैं। यह थ्योरी बेसिकली ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट को ही रिकॉल करती है। तो इस प्रकार शूट रूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को समझाने के लिए ये तीन थ्योरीज दी गई। अब हम कंसेप्ट ऑफ क्विसेंट जोन के बारे में बात करेंगे। क्लाउज ने अपनी ऑटो रेडियोग्राफिक स्टडीज जो उसने जियामेज की रूट टिप्स में की थी, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि रूट टिप में एक कप लाइक रीजन पाया जाता है जिसकी सेल्स में फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, कम ईआर, स्मॉल न्यूक्लियाई और उसमें डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी कम होती है। उसने इस रीजन को क्विसेंट सेंटर कहा। इसके बाद बहुत से प्लांट्स में भी क्विसेंट सेंटर को रिपोर्ट किया गया। सामान्यतः क्विसेंट सेंटर की सेल एक्टिवली डिवाइड नहीं करती है। ये सेल्स तब डिवाइड करती है जब एक्टिव इनिशियल डैमेज्ड हो जाता है। इस प्रकार से यह रीजन एक रिजर्वायर ऑफ सेल्स का काम करता है। यह रीजन इरेडिएशन और डैमेज के प्रति अधिक रेजिस्टेंट होता है। इसलिए जब एक्टिव इनिशियल सेल्स डैमेज हो जाती है तब यह रीजन डिवाइड करने लग जाता है।